जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के रत्नी प्रखंड के उष्टा पंचायत के संतपुरा गांव में अभी हम पहुंचे हैं और मैं जनता से वोटरों से राय लेते हैं कि क्या उनकी राय है। बहुत यहाँ सुने बहुत तेज़ी से वायरल वीडियो हो रहा है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी से बहुत विक्षुब्ध लोग हैं और बहुत आक्रोशित हैं। आइए जनता से राय लेते हैं। आपका क्या राय है? वोट पड़ने वाला है और जहानाबाद का, इसमें आपका क्या राय है? आप राय जानने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आम दर्शकों से भी बहुत बहुत धन्यवाद है और सबको नमस्कार है। हम लोग विकास से बहुत अछूता हैं, बहुत अछूता हैं। इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो क्या सांसद महोदय आपके पास कभी आए नहीं हैं? सांसद महोदय का कोई नहीं आए हैं। मतलब कोई भी नेता जहानाबाद में जीते वो नहीं आए हैं? अभी तक तो स्थिति है कि इसे नॉमिनेशन भी करला के एक दिन हो गया है, लेकिन कोई प्रतिनिधि लोग हम लोग के पास वोट मांगने नहीं हैं। और जो जीते हुए हैं वो तो एक बार पहले कहे थे, हमसे मिले थे जहानाबाद में, तो बताए थे कि हमको एक बार मौका दीजिए। अच्छा। और हम लोग उन पर भरोसा करके मौका भी दिए और उम्मीद में बहुत खरा उतरे कि मेरे पंचायत को गोद लिए। अच्छा, गोद भी लिए हैं? हाँ, तो हम लोग को लगा बहुत आशा तो विकास भी हुआ होगा। बहुत आशा जगा, गोद लिए तो लगा कि भाई मेरे पंचायत को गोद ले लिए पूरे इतने बड़ा संसदीय क्षेत्र में। तो क्या तो लगा कि मेरे पंचायत को एक अलग से भाई मतलब रखे हैं गोद में, अपना बच्चा समझे हैं, मतलब बहुत उम्मीद जगा। लेकिन पता नहीं गोद में लेला के बाद वो ये रंग के सोतला व्यवहार किए कि आज तक उस पंचायत में फिर कभी आए नहीं। तो क्या विकास कुछ भी नहीं हुआ है? विकास तो छोड़ दीजिए, मेरे के यहाँ एक महीना पहले अभी एक तालाब में डूब के 12 साल का लड़का मर गया। अच्छा। पोशिया तक व्यक्ति नहीं आए। इसे मतलब आओ क्या दुखद घटना हो सकता है कि मरने जीने तकला मतलब व्यक्ति कभी जीवन में नहीं आए। तो मतलब एकदम का ये गिरा हुआ एकदम है। अब तो उनकी संस्कार जानिए, कैसे लोग मतलब फिर दोबारा वोट मांग रहे हैं लोग के पास, अब जा रहे हैं। अब कि क्या वो बदलाव अपना जीवन में लाना चाहते हैं, अब तो समझ में नहीं आता है। गोद लेला के बाद हम तो समझते थे कि अलग से मोदी जी का एक स्कीम है कि हर क्षेत्र में जाइए, पंचायत को गोद लीजिए, डेवलप करने के लिए वहाँ मॉडलाइज एक विकास का होगा, जहाँ से मतलब लोग का लगेगा कि नहीं विकास होता है। बड़ा पानी का टंकी बनता है, शौचालय सामूहिक बनता है, हर प्रकार की जो है। लेकिन मेरे के यहाँ तो मोदी जी ने तो नल जल भी दिए है। क्या नल जल नहीं चलता है क्या? नल जल की स्थिति बहुत दयनीय है। नल जल में भारी लूट है, उससे सक्सेस नहीं है। हमने कहा 90 साल का बूढ़ा चापाकल से लाते हैं 1 किलोमीटर से पानी। यहाँ तो हर साल आपको 12,000 24,000 रुपया भी दे रहे हैं। क्या सरकार से योजना नहीं आ रहा है क्या? पैसा अब तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे, उसकी कोई देख रेख नहीं है। जो सही नहीं दे रहा है पानी, ऐसा भी नहीं कि नहीं दे रहा है, लेकिन जो चाहिए सो नहीं। चापाकल भी सांसद महोदय से मेरे पंचायत में नहीं गड़ा। पूरे पंचायत की बात बताते हैं कि एक चापाकल भी जो होता है कि उनसे वो मिला जाए, सुने मतलब बताए ना कि पोशिया तक भी मेरे पंचायत में मरने जीने में नहीं आए। तो सांसद महोदय से क्या मांग रखते हैं आप लोग? अब रखते हैं कि भाई हम लोग फिर यदि आप चुनाव मैदान में आए हुए हैं, यदि आप अच्छे काम के लिए फिर कुछ करते हैं, चाहे करिएगा, चाहे कोई सांसद महोदय हैं जो जीते, चंद्रवंशी जी जीते, सुरेंद्र यादव जीते, चाहे अरुण बाबू हैं, चाहे बड़े लोग हैं जिनको पर जनता भरोसा करता है, कम से कम इस तरीका के साथ है सौतेला व्यवहार आम पब्लिक के साथ न करें कि जो इतना भुतभोगी हो। और आप अपने पैकेट भरते रहिए। आप यदि इस बिजनेस को उठाए हैं कि हमको क्षेत्र में जाना है, चुनाव लड़ना है, तो उस बिजनेस पर अपना ध्यान दीजिए कि हमको क्षेत्र में जाकर जनता से रूबरू हों, काम करें और मिलें। आप क्या का तेजी से वायरल वीडियो हो रहा था, उसमें एक बांध का और पानी का जिक्र चल रहा था बहुत तेजी से। दूसरी समस्या है मेरी कि हम लोग पूरे रतनी प्रखंड, कुछ अरवल जिला का हिस्सा पड़ता है, हम लोग को बंदैया नदी में मेन के जज साहब के द्वारा फेनागी बांध दिया गया है। हम लोग को आज 10 साल से नदी में पानी नहीं आया है। लेयर बहुत नीचे चल गया है, एक चापाकल भी नहीं चल रहा, एक बोरिंग भी नहीं चल रहा। किसान के रोहन आ रहा है, मोरी बुनने के लिए घोर समस्या है। कैसे बुनाएगा? भगवान मालिक है, ईश्वर है, पानी पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इसके लिए सांसद महोदय कभी जिक्र नहीं किए? सांसद महोदय का विधायक जी भी जिक्र नहीं किए, कोई कुछ करवे नहीं करता है। मतलब इसके लिए हम लोग ब्लॉक पर लगातार धरना भी दिए, झंडा भी पताखा निकाले, मतलब डीएम भी ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ। फिर रोहन आ गया है, फिर तेरे लग रहा है, फिर प्रतिनिधि जहानाबाद से जीत के जाते हो अपना जाकर बैठ जाते हैं। एकदम मतलब जनता का समस्या ही नहीं देखते, समझ ही नहीं रहे हैं कि आम पब्लिक सबको कोई काम है। एक बार भरोसा जाता है, कई 1000 बार हम लोग भरोसा जता रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ नहीं हो रहा है। और पता नहीं अब रोहन आ रहा है, किसान के मोरी बुनाएगा कि फिर इसी टकटकी लगेले रहेगा, वो पपीहा निकल कि अब सेवाती के बूंद टपकता है। अब कहानी कोई अब जीतेगा तो कुछ करेगा, लेकिन जो जीत रहा है तो हम लोग को ठग रहा है। तो इस बार आपकी क्या राय है, किसको वोट दीजिए? हम आम पब्लिक से कहते हैं कि कोई भी यदि आपके पास प्रतिनिधि आते हैं तो पहले उनसे पूछिए कि भाई कुछ करिएगा कि ठगिएगा।
यदि कुछ करते हैं तो फिर उम्मीद तो जताने होगा किसी पर न किसी पर, उम्मीद तो जताना ही होगा। तो क्या नया चेहरा लाने की उम्मीद है आप लोग की? अब जनता इसके मालिक है, जनता अपनी सोच समझ के अपने अंतरात्मा से समझे कि हमको कौन साथ देगा। एगो के तो मौका दिए हैं, 5 साल उनको मौका दिए, कहे थे कि एक बार मौका दीजिए, हम लोग 5 साल उनको मौका दिए। 5 साल के अंदर में मतलब बताए ना कि मेरे के यहाँ 12 साल का लड़का तालाब में डूब के मर गया, पोस्टिसिया भी नहीं हुआ है। इससे दुख घटना क्या हो सकता है? जो ये व्यक्ति तो बहुत दुखित घटना है। दुर्व्यता होता है। आइए और जनता से राय लेते हैं, आपकी क्या राय है? राय तो हम लोग भाई किसान हैं, छोटा मोटा किसान है, और हम लोग का पानी बांध बना के तो जैसा बना हुआ है तो टूट जाता, हम लोग के कुछ रोजी रोटी में राहत हो क्या जाता इसके था। लिए सांसद महोदय के पास जनता लोग गया था कि जो इस बांध को तोड़ा जाए? धारणा तक यहाँ गिरा, मैंने हम लोग के ब्लॉक में गिरा था, ये बात नहीं है कि ना मतलब इसकी सवाल आगे तक नहीं बढ़ पाया। नहीं। अब कोई भी जीत के जाए कहाँ से पुनः बांध बांधते तो हम लोग का नहीं पटवन होता, पानी का जी मैंने आपको किल्लत रहता, बताइए। तो जनता का सांसद महोदय से यही मांग है, हाँ यही मांग है। इसीलिए बहुत आक्रोश आप लोग हैं। आक्रोश का 60 महीना के बाद भी एमपी लोग हम लोग को देखने चेहरा नहीं आते, वोट मांगने के उनको दलाल जिसको कहते हैं, ठीक बात। दलाल गाँव घूमते हैं, उनको अपने चेहरा नहीं दिखा रहे हैं भाई जी। दलाल उनको गाँव घूम के चेहरा दिखाते हैं, वो काम नहीं हम लोग के कहेंगे। मलक बाबू चिन्हेंगे एमपी विधायक जिनको वोट हम लोग देते हैं जी। तो क्या सांसद महोदय के अभी तक आप परिचित नहीं कभी हुए? देखबे चेहरों नहीं देखे हैं, तो वोट मांगने के उनको दलाल आते हैं हम लोग के गोन आसपति के, भैया आपकी बार वोट जरा दे दीजिए। तो जिस बार आप वोट दिए थे उस बार चेहरा बिना देखे हुए दिए थे? हाँ बिना देखे हुए विश्वास पे गाँव घर के विश्वास के चलिए भाई अच्छा आदमी है, जरा वोट आपकी बार दे दो। उसके बाद आपको दर्शन तक कभी नहीं, या कुछ होवे के बाद या पुनः बांध बांधने के लिए तैयार हम लोग के लिए नहीं है, बताइए ना। तो आप लोग का इस बार किस निर्णय क्या लेना है? निर्णय कि जो अच्छा आदमी हम लोग के प्रण कर ले, शपथ कर ले कि हम लोग जीतेंगे, उसके बाद विकास करेंगे, उसी आदमी को हम लोग वोट देने के लिए तैयार है। पत्रकार महोदय, हम लोग को तो ये है कि से मोदी जी पर शिकायत है कि से 40 गो में से 39 गो सीट हम लोग बिहार से दिए हैं। अच्छा अच्छा। एक भी बड़ा काम बता दें। पूरे मगध की एक समस्या है पानी का, जो पुनपुन का नहर निकाल दिया जाए तो नालंदा तक पानी चल जाएगा और हम लोग सब किसान हो जाएंगे। मतलब इससे सुनते हैं कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अछूता हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, हम कहाँ मना करें कि नहीं करें। मोदी जी चेहरा बढ़िया, सांसद बढ़िया चुन कर नहीं, कैंडिडेट बढ़िया नहीं देते हैं, यही ना? वो भी पूरे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। 40 में से 39 को सीट हम लोग दिए हैं, जिता के उन पर भरोसा करके भेजे हैं। 39 को पिछला बार गया था। उसके बाद एक समस्या हम लोग का है कि मोतेपुर बांध हो जाए, चाहे पुनपुन बांध निकाल के नहर निकाल दिया जाए, लेयर कम से कम रहे किसान फिर भी को। समस्या ही है। किसान कोरोना काल में एक वीडियो वायरल तेजी से हो रहा है कि जिसमें 1600 करोड़ सांसद महोदय ने घोटाला कर गया, इसके लिए जनता भी उससे नाराज है। तो इनकी एक बार भी हमको मोदी जी से शिकायत है कि वो एक बार ही पूरे सांसद के साथ बिहार में बैठक किए हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। पूरे बिहार में एक बार भी बैठक को किए हैं, पटना में आए हैं स्पेशल, वो अपने सारे सांसद को लेकर, क्योंकि यहाँ से 39 सांसद को बैठेंगे, उसको पूछेंगे कि तुम कहाँ गया, क्या किया, कैसे होगा काम। इसलिए बहुत आक्रोशित है। चलिए, आक्रोशित तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन के साथ